हिंदी बाइबल में आप सभी को जय मसीह की। आज हम उत्पत्ति के विवरण के बारे में जानेंगे। पुराने नियम में उत्पत्ति। पुराना नियम इस वाक्य से शुरू होता है, शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। फिर वह भव्य और शानदार कहानी बतलाती है जिसमें परमेश्वर सिर्फ अपने मुंह के बोले शब्द से सारी दुनिया को बनाता है। रोशनी हो, परमेश्वर ने कहा, और फिर गुप्त अंधेरे में तेज और चमकदार रोशनी फूट कर निकली। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? यह देखकर आश्चर्यचकित कितना हुआ होगा, कितनी खुशी मनाई होगी स्वर्गदूतों ने। 6 दिन के दौरान परमेश्वर ने तारे, चंद्रमा और सूरज को बनाया। उसने पृथ्वी को बनाया और समुद्र को पानी से लबालब अलग कर दिया। उसने न केवल हर प्रकार के पेड़ पौधे बनाए, पर विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, कीड़े और जीव जंतु भी बनाए। आप कल्पना कर सकते हैं कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर की जीती जागती रचना को देखकर कैसा लगा होगा। सौर मंडल में बड़े बड़े जलते तारों ने तो उनको आश्चर्य से भर दिया होगा। क्या पता उन्होंने इन आग के गोलों की सैर की हो और इन ग्रहों को घूमते देखा हो। क्या पता उन्होंने एक एक करके सारे सौरमंडल पर घूमने गए हों। सबसे पहले जिराफ, ऊंट और बंदर को देखकर उनको कितनी हंसी आई होगी। महान बर्फीली चट्टानें, तूफानें, लहरों और शेर की गर्जन को उनको देख के कितनी अचंभित और भय से भर दिया होगा। सारी प्रकृति परमेश्वर की महिमा को दिखा रही थी। यह सब परमेश्वर की इच्छा से आए थे और यह सब सबसे अच्छी और उत्तम थी, क्योंकि इनको बनाने वाला भी सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है। जब हम कुछ सुंदर देखते हैं तो हमारे हृदय आनंद से भर उठते हैं। वे इसलिए होता है क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ निहार रहे हैं जो परमेश्वर की सुंदरता का कुछ अंश हमें वापस दिखाती है। पहाड़ों की भव्यता परमेश्वर की महान पवित्रता को दिखाती है, जैसे कि यह फैला हुआ आकाश इसकी महान विश्वास योग्यता को दिखाती है। जब परमेश्वर ने भूमंडल बनाया तो उसने एक ऐसा राज्य बनाया जिसमें उसकी महिमा और अच्छाई के स्मारक प्रतीत और प्राकृत के रूप में हो। तब परमेश्वर के लिए वह समय आ गया जब वह अपनी बनाई हुई वस्तुओं में से सबसे उत्तम चीज़ बनाने वह एक प्राणी को अपने स्वरूप में बनाना चाहता था। यह प्राणी एक आईने की तरह होगा जो परमेश्वर की शक्ति, शासन और उसकी संपूर्ण देखभाल अपने बाकी बनाई हुई सृष्टि पर दर्शाएंगे। इन विशेष प्राणियों को बनाने के लिए उसने सिर्फ शब्द नहीं बोले, जैसे उसने सूरज, तारे और पेड़ बनाने के लिए किया। यह प्राणी बनाने के लिए परमेश्वर खुद धरती पर आए। तब उसने ज़मीन से थोड़ी मिट्टी ली और ऐसा आकर बनाया जैसे हम मिट्टी से चीज़ें बनाते हैं। परमेश्वर ने आदमी का आकार बनाना और उसे जीवन की सांस फूंका बनाने के बाद, ताकि उसमें जान आ जाए। परमेश्वर सृष्टि का महान राजा था और बाकी मानव जाति को उसके विशेष सुसम्मानित सेवकों के जैसे उसकी इस अद्भुत दुनिया की सींचना और देख रेख करना था। परमेश्वर ने अपने शाही सेवक को एक शानदार बगीचे में रखा जिसको हम अदन की वाटिका के नाम से जानते हैं। उसने उसके लिए बनाया ही था। यह एक पवित्र मंदिर की तरह था जहां आदमी और औरत को अपने प्रभु की सेवा में पूरी निर्भरता से रहना था। वह परमेश्वर पर स्थिर और पूर्ण आज्ञाकारिता में रह सकता था। पाप की तरफ उसका कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि वह आदमी केवल परमेश्वर की भलाई जानता था। वह प्रलोभन या बुराई की तरफ आकर्षण को नहीं जानता था, क्योंकि वहाँ कोई बुराई या पाप नहीं था। वहाँ दुख या मौत नहीं थी। यह एक आदर्श दुनिया थी जहाँ आदमी पूरी तरह से पवित्र परम प्रधान परमेश्वर के करीब रह सकता था। उस महान शानदार बगीचे में 4 नदियाँ बहती थी। उस बगीचे में हरे भरे पेड़ थे जिनमें से ऐसे रसीले और स्वादिष्ट फल टंगे थे कि कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता।
बगीचे के बीच में दो विशेष पेड़ थे। एक जीवन का पेड़ था, दूसरा अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। आदमी को पूरे बगीचे में किसी भी पेड़ से फल खाने की स्वतंत्रता थी, केवल एक छोड़कर। परमेश्वर ने उसे अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ से खाने को मना किया था। यह परमेश्वर की वफादार सुरक्षा थी। इस वृक्ष के फल उसके लिए बहुत खतरनाक था। अगर वह इससे खाता तो वह पाप और बुराई को समझता और यह ज्ञान उसकी आत्मा के ऊपर हावी होती। अगर वह इसे खाता तो वह मर जाता। आदमी दर्द, शर्म या पीड़ा नाम की चीज़ नहीं जानता था, इसलिए उसे कोई ज्ञान नहीं था कि परमेश्वर उसकी किस बात से रक्षा कर रहा है। और जब तक मनुष्य परमेश्वर के आदेश का पालन करता, उसे दर्द या मौत का अर्थ जानने की जरूरत भी नहीं थी। परमेश्वर ने प्रथम आदमी को अपने पूरे सांसारिक राज्य का अधिकार दिया था, जो वह सभी जानवरों को बाहर लाकर, ताकि मनुष्य उनके नाम दे सके। जैसे जैसे वो जानवर थे, सभी को दिखाया और सभी का उसने नाम रखने को दिया। वैसे ही कुछ बात बहुत स्पष्ट हो गई। हालांकि इनमें से कई जानवर सुंदर, होशियार और काफ़ी अद्भुत थे, उनमें से कोई भी आदमी के लिए एक सगी दोस्त बनने लायक नहीं था। वह इस पृथ्वी पर कितना अकेला रहा होगा। परमेश्वर ने सोचा कि इसके लिए भी कोई साथी, कोई सहायक की जरूरत है। तो प्रभु ने उसे गहरी नींद में डाल दिया और उसकी छाती से एक पसली ली। उस पसली से परमेश्वर ने पहली महिला बनाई। पहली झलक में ही आदमी के दिल को एक गहरी और शक्तिशाली उम्मीद पैदा कर दी होगी, हम सोच सकते हैं। और जो पहली महिला थी उसका नाम नारी रखा गया, और हव्या के नाम से हम सभी जानते हैं, इसलिए उसका नाम नारी रखा गया। वो नर के शरीर से निकली है। उसे पूरी तरह से आदमी के लिए आदर्श, प्रेमी, सहायक और साथी के लिए बनाया गया था। उसका एक दूसरे के लिए संयुक्त प्यार और सम्मान दुनिया के लिए परमेश्वर के प्रेमी चरित्र का शुद्ध प्रतिबिंब होना चाहिए था। उसका नाम आदम और हव्या था, और वे हर जन्मे मानव के माता पिता हैं। इनमें से आप और हम भी शामिल हैं। पुराना नियम वाक्य में शुरू होता है, फिर शैतान के द्वारा राज विद्रोह हो गया। आदम और हव्या पूरे आराम और खुशी से उस बगीचे में रहते थे। परमेश्वर जो सब कुछ पर प्रभु है, उसके पास हमेशा आया करता था। वह उस बगीचे में उन लोगों के साथ बातें करते हुए चलता भी था। वे परमेश्वर की उत्तम इच्छा से बगीचे की देख रेख करते थे और वहाँ कोई दुख नहीं था। काश मनुष्य केवल अपने प्रभु पर पूरी तरह निर्भर और निर्भरता से रहना जारी रखता। काश वो इस सृष्टि के राजा की ओर विश्वास योग्य रहता। बात असल में यह थी कि उस बगीचे में एक और प्राणी भी था। वह इतनी दुष्ट से भरा हुआ था, उसके अंदर इतनी दुष्टता थी कि वह खुद परमेश्वर से भी नफरत करता था। एक बार की बात है कि वे एक सुंदर स्वर्गदूत था, लेकिन उसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। हम सोच सकते हैं कि ऐसे कैसे कर सकता है कि कोई प्राणी इतने उच्च और पवित्र परमेश्वर के मुंह फेर ले। यह हम समझ नहीं सकते, लेकिन यह बात सच है। विद्रोह के इस स्वर्गदूत का नाम लूसीफर था। उसने स्वर्ग में 1/3 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने को उकसाया। वो खुद परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करना चाहता था। उसको परमेश्वर ने इतना ज्ञान, इतनी शक्ति दी थी। वो सोचता था कि मैं परमेश्वर रहूं, मेरी भी सेवा होए। उसके पंखों में गीत बजते थे। और वह स्वर्ग में एक भयानक युद्ध हुआ उस समय, जब उसने परमेश्वर के सारे स्वर्गदूत, कई स्वर्गदूत ऐसे थे, 1/3 स्वर्गदूत को अपनी तरफ कर लिया था। बाकी स्वर्गदूत परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहे और लूसीफर की दुष्ट सेना के खिलाफ लड़े भी। परमेश्वर के प्रति स्वर्गदूतों ने यह महान लड़ाई जीत ली और लूसीफर और उसके साथियों को स्वर्ग से बाहर निकाल डाला। लेकिन इसका विद्रोह खत्म नहीं हुआ। लूसीफर, जो शैतान भी कहलाता है, एक और हमला करने की ताक में था। और वे तरीका और क्या हो सकता था?
वह सोचा परमेश्वर ने नए राज में घुसपैठी करना, जो परमेश्वर ने बनाया था पृथ्वी को। शैतान के लिए केवल एक समस्या यह थी कि परमेश्वर इतना महान है, बेहद शक्तिशाली है कि वह उसे बल से तो नहीं हरा सकता। उसे छिप के उसके राज्य की उन कमजोरियों को ढूंढना होगा। हम जानते हैं कि यह मूर्ख दुष्ट उम्मीद थी। परमेश्वर सब कुछ जानता था और वह सब कुछ भी जानते हैं जो आगे होगा और जो होने वाला है। शैतान को यह पता था कि परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे अलग और विशेष बनाया है। मनुष्य का यह उच्च सम्मान था कि वे परमेश्वर की इस बनाई हुई दुनिया की देख रेख करें। परमेश्वर ने उन्हें अपनी रचना पर नेतृत्व करने का अधिकार दिया था। यह एक वास्तविक जिम्मेदारी थी उन लोगों के लिए, और वे इससे एक ही तरीके से पूरा कर सकते थे, परमेश्वर के आदेशों का पालन करके। इस पृथ्वी की आशीष और बहुआत मनुष्य के वफादार आज्ञाकारिता पर निर्भर थी। यदि शैतान इन मनुष्यों को नष्ट कर सकता था, वह जानता था कि वह परमेश्वर के सीधे दिल पर वार कर रहा है। इसलिए उसने मनुष्य को भरमाया। वह मानव जाति में परमेश्वर की छवि को कुचल कर परमेश्वर की पूरी सृष्टि पर अभिशाप ला सकता था। तो उसने वहाँ आदमी और औरत के खिलाफ एक दुष्ट योजना बनाई। जब शैतान और आदम और हव्या को नष्ट करने के लिए आया, तो वह एक घिनौने रूप में नहीं आया, वह भेष बना के आया था। वह एक सांप के रूप में हव्या के पास आया और उसे एक बात जो परमेश्वर ने उन्हें नहीं करने को बोला था राजी कर लिया। परमेश्वर ने उन्हें अपने उत्तम ज्ञान से उनकी रक्षा की थी, और शैतान ने उन्हें भरमाया कि परमेश्वर की उत्तम ज्ञान और आदेश गलत हैं। शैतान ने उसे कहा कि वे अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ से खा सकते हैं। इसके बावजूद कि परमेश्वर ने उन्हें वे विशेष फल खाने से मना भी किया था, हव्या ने परमेश्वर के बजाय शैतान पर विश्वास किया और इस प्रकार परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया। उसने पेड़ से फल ले लिया और उसे खा लिया, और फिर उसने उसे अपने पति को भी दिया। तबाही फैलना शुरू हो गई थी। यह जानना मुश्किल है कि पहला पाप वास्तव में कब हुआ था। क्या यह तब हुआ था जब हव्या सांप की बात सुन रही थी? यह जानने के बाद भी कि वे परमेश्वर को झूठा बोल रहा है? क्या यह तब हुआ जब हव्या ने उस फल को चाहत से देखा होगा? क्या यह तब हुआ जब उसने फल खाने का फैसला किया और फल को लेने के लिए हाथ बढ़ाया? हव्या कब अपने पवित्र परमेश्वर की ओर वफादारी से पाप में गिरी? यह समझना मुश्किल है कि यह पाप कितना ज़्यादा बड़ा था। परमेश्वर एक आदर्श राजा, एक उच्च और पवित्र प्रभु था, और है भी, जो लगातार बहुआत से अपनी बनाई हुई सृष्टि को आशीष दे रहा है और अपना महान प्यार उड़ेल रहा था। परमेश्वर ने आदमी और औरत को अपने रचनात्मक काम के लिए एक हिस्सा बनाकर उनको कल्पना से बाहर आदर और सम्मान दिया था। यह वे परमेश्वर है जो स्वर्ग में अपने शानदार सिंहासन पर बैठा है, और उसके चारों ओर हजारों स्वर्गदूत पूरी आज्ञाकारिता और लगातार प्रशंसा से आराधना कर रहे हैं। वो अपनी और उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हुए उसके पास हैं, क्योंकि वह उसका हकदार भी है, क्योंकि वह पूर्ण अच्छा है और जो करता है वह पूरी तरह से सही करता है। इन मनुष्यों को यह कितना अद्भुत सम्मान दिया गया था, और उसने इसे उठाकर फेंक दिया क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को रद्दी जैसा समझा। हव्या यह कैसे कर सकती थी और आदम उसके साथ कैसे शामिल हो सकता था? वे उनसे इतना प्यार करने वाला परमेश्वर और उनके बीच कैसे किसी चीज़ को आने दे सकते थे? लेकिन उन्होंने ऐसा किया और ऐसा करने में वे खुद पर एक भयानक अभिशाप ले आए। उन्हें ऐसा बनाया गया था कि वे हरदम अपने सृष्टिकर्ता
के साथ नज़दीकी में रहें, पर मनुष्यों ने अपना रास्ता अलग कर लिया। सिर्फ परमेश्वर अच्छाई का एकमात्र स्रोत है। बस एक ही बात रह जाती थी, पाप और मृत्यु आ गए। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पृथ्वी पर अधिकार दिया तो वे ऐसा ही चाहता था। जब वे इस दुनिया में पाप और मृत्यु लाए तो यह सिर्फ खुद के ऊपर नहीं था, वे अपने बच्चों पर भी लाए। यही सोचकर शैतान ने उन लोगों के साथ छल किया और आज आदम के जितने भी बच्चे हैं सभी के ऊपर आज मुसीबत। वे उसे परमेश्वर के राज के दिल में लाए। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी रचना पर राज्य करने का अधिकार दिया, पर उनके पाप ने सब कुछ दूषित कर दिया। उस दिन के बाद से हर जीवित प्राणी और जीव जंतु दुख झेल रहे हैं और मर जाते हैं। यह तबाही बहुत बुरी और भयानक रूप ले चुकी थी। हम सोच भी नहीं सकते कि उस दिन कितनी ज़्यादा दुष्टता कितनी तेज गति से फैलने लगी होगी। हर युद्ध, हर अकाल, हर क्रूर हत्या और हर घातक रोग उस भयानक पल को वापस ला रहे थे। और आज वही सब हो रहा है। जब मानव ने परमेश्वर का दुश्मन बनने को चुना, शैतान एक शानदार जीत चुका था। तब पहले मनुष्य ने उसे अपनी वफादारी दी तो उसने शैतान को अपने ऊपर हावी होने की महान शक्ति भी दी। जब तक यह अभिशाप बना रहता तब तक वह परमेश्वर के प्रिय के खिलाफ युद्ध कर सकता था। लेकिन परमेश्वर की एक योजना थी। वह इस दुनिया को बनाने से पहले जानते थे कि ऐसा होगा और उसके पास पहले से ही एक बचाव योजना थी। वह जानता था कि उसे मनुष्य को खुद अपने से बचना होगा। वह जानता था कि वह उन्हें शैतान के अंधेरे के राज से वापस एक दिन लाएगा और अपने ज्योति के राज में लाएगा। जैसे ही परमेश्वर ने आदम और हव्वा और सांप को श्रापित किया, उसने अपनी आशीषों का भी वादा दिया। हालांकि हव्वा ने उसके खिलाफ विद्रोह किया था, परमेश्वर ने मानव को, हव्वा को वापस चुना, लेकिन उनके पास सांप और मानव जाति के बीच में दुश्मनी डाल दी। तब परमेश्वर ने वादा किया कि एक दिन हव्वा का एक बेटा होगा और वह सांप के सिर को कुचलेगा। वह शैतान के अंधेरे राज्य और अभिशाप की शक्तियों को हराएगा। बाइबल की बाकी कहानी परमेश्वर के बचाव की योजना की महान कहानी है। यह हमें बताती है कि परमेश्वर ने कैसे अपने उद्धार का काम हजारों साल पहले शुरू किया, वह अब क्या कर रहा है और कैसे वह भविष्य में यह काम पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर ने वादा किया था कि एक दिन आदम और हव्वा का बेटा एक नया अनंत स्वर्ग और पृथ्वी लाएगा जो अभिशाप से पूरी तरह मुक्त होगा। अकाल्पनिक, महान और बेतहाशा अच्छाई की बात यह है कि हव्वा का एक बेटा जो इस दुनिया को बचाएगा वो और कोई नहीं परंतु परमेश्वर खुद होगा। किसी और के पास यह करने की शक्ति नहीं थी, तो परमेश्वर को खुद ही उसके विरुद्ध बलवा करने वाले को बचाने के लिए आना ही है। एक योजना और थी, शुरुआत से पहले बनाई गई थी। स्वर्ग के राजकुमार परमेश्वर का सबसे प्रिय पुत्र पृथ्वी पर पापियों के लिए कीमत चुकाने और अपनी जान देने के लिए आना था। यह प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है वो बचाया जाएगा। वो हमेशा के लिए एक आदर्श राज्य में रहेगा। वहाँ वे केवल परमेश्वर पर पूरा निर्भर से रहने के लिए आज़ाद हो जाएगा। उनके पाप की ओर गुलामी चली जाएगी। उनके पास परमेश्वर के अपनाए बच्चे होने की प्रतिष्ठा होगी और वे हमेशा के लिए एक आदर्श स्वर्ग में रहेंगे, जहाँ ना कोई बुराई, ना उदासी, ना दर्द, ना मौत। क्या आपको यह मनगढ़ंत कहानी लगती है? क्या आपको यह कल्पना से बाहर लगती है? आप सही हैं, ये सही है, ऐसा ही है। पर यह भी सच है, जो कहानी हम जानते हैं प्रभु के बारे में, प्रभु जिस तरह से आके हम लोगों को बचाए हैं, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यह बाइबल बताती है
कि कब परमेश्वर अपने महान बचाव योजना को पूरा करने को पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि ऐसी कई चीज़ें हैं जो प्रभु ने मानव इतिहास में अपने बेटे को भेजने से पहले करी थी। कई भविष्यवाणियाँ हुई है। हम उन बातों को विस्तार से समझेंगे तो हम और गहराई से उन बातों को समझ सकेंगे। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करेंगे तब तक नहीं हम समझ पाएंगे कि प्रभु मानव जाति को बचाने के लिए कैसी योजना बनाई है। और वो योजना है प्रभु यीशु मसीह। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो शैतान से बचेगा और परमेश्वर के राज्य में हमेशा के लिए आएगा। आमीन।